के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सोशल मीडिया के शेर जवानों और शेरनियों, आपको आपकी बहन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जहां जहां से भी आप लोग आज तशरीफ लाए हो, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। और मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया के हमारे शेर जवानों के साथ खिताब किया। मैं सैफ खोखर साहब और फैसल खोखर साहब, अफजल खोखर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया कन्वेंशन के लिए अपने ग्राउंड में जगह भी दी, दावत भी दी और अरेंज भी किया सारा, माशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आतिफ रऊफ, हमारा जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया हेड है, और हमारे जो काशिफ साबिर साहब हैं पंजाब के हेड, कहां हैं जी? हाथ खड़ा करें, कहां हैं काशिफ साबिर साहब? काशिफ इधर आओ, मेरे साथ खड़े हो आके। काशिफ साबिर साहब, खुरम भट्टी किधर है? सिंध का प्रेसिडेंट जो है, खुरम भट्टी किधर है? खुरम आ जाओ, खुरम आओ बेटा, खड़े हो ना इधर मेरे साथ खड़े। ये खुरम भट्टी सिंध का हमारा सोशल मीडिया टीम हेड है। और फिर किधर है आलमगीर जी? आलमगीर की तो आज बड़ी तारीफ हो गई, अब क्या करें। आलमगीर आ जाओ, आ जाओ। और ये आलमगीर है हमारा केपीके का सोशल मीडिया टीम हेड। और जीशान किधर है? जीशान इधर आओ। ये जीशान जो मेरा बेटा भी है, मेरा दायां हाथ भी है, मेरा बाजू भी है और सोशल मीडिया का रूहे रवां भी है। और इसके अलावा साद बिन नईम, हमजा रिजवान, बिलाल रिजवान, सफदर लगारी, अदील अली खान, इमरान शाहीन, आसिम महमूद और तहमसिब, ये मेरे बच्चे, ये सारे इधर खड़े हो, जरा आकर लाइन में खड़े हो जाओ। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टी से कभी 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो या केपीके हो या कोयटा हो या सिंध हो, ये बच्चे हर जगह पीएमएलएन की कवरेज के लिए मौजूद रहते हैं। मेरे भाइयों, जरा हाथ उठा के ताली बजाओ इन सब के लिए। और इनके बारे में ये बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रही थी, मेरी अगली गाड़ी में खुली जीप में ये बच्चे सर्दी के मौसम में कवरेज के लिए बैठे होते थे। मैं इन सब को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। बदर शहबाज जो कि हमारा बहुत जबरदस्त बच्चा है, और ये सारी इंतजामात जो मियां साहब की स्पीच के हैं वो बच्चा पीछे से बैठ के करता है, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। बदर कहाँ हो भाई? बदर आ जाओ। और इसके अलावा मेरा एक एक भाई, बेटा, बहन, बेटी जो यहां पर मौजूद है, सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है या फिर घर बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया और नवाज शरीफ के बयानिए का प्रचार करता है, मैं आज हर उस शख्स को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। ये बदर इधर आओ, इधर आओ। ये बदर शहबाज है, इसके लिए भी तालियां प्लीज। और इनमें से कुछ लोग शायद मुझसे थोड़े छोटे होंगे, लेकिन मैं इन सबको अपने बेटे और बेटियां कहती हूं। इसी तरह ये साइमा फारूक है, सानिया है,
हिना भट्ट है, ये सब सोशल मीडिया पे जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं, मैं इन सबको भी सलाम पेश करती हूं। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जो है, इसकी जिम्मेदारी मुझे 7-8 साल पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी थी। तब ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप था। अब मैं ये फख्र से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून अब एक पाकिस्तान में की सियासी जमातों में से मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग जो है वो सबसे बड़ा कदावर दरख्त बन गया है माशाल्लाह। और उस तनावर दरख्त की छांव में आज मरियम नवाज बैठी है माशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया सेल जो है, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के जिस शहर में भी मैं जाती हूं, चाहे वो जलसा हो, जलूस हो, वहां मुझे पहली सफों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के लोग नजर आते हैं। पहली 5-6 लाइंस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के बच्चे होते हैं माशाल्लाह। और मैं मियां साहब की मौजूदगी में मियां साहब को ये बताना चाहती हूं कि आपके बयानिए को जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया लेकर चला है, उसकी मिसाल कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जब ये नवाज शरीफ के खौफ से, नवाज शरीफ के सच के खौफ से, जब नवाज शरीफ की आवाज बंद करते हैं तो लाखों नून लीग के सोशल मीडिया के मेंबर्स और कारकुनान नवाज शरीफ की आवाज बन जाते हैं। और इसी सोशल मीडिया की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज से खौफजदा लोग, जिन्होंने नवाज शरीफ की आवाज बंद कर दी है, इसी आवाज की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज, सिर्फ नवाज शरीफ की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज रही है माशाल्लाह। और नवाज शरीफ के बयानिए पर पहली मोहर किसने लगाई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने। और फिर वो आवाज पाकिस्तान के अवाम की आवाज बन गई। मैं आपको सबको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया का मेंबर है या नहीं है, मेरी उससे जज्बाती वाबस्तगी है। और मैं आप सबको चाहे वो ट्विटर का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो फेसबुक का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो टिकटॉक का सोशल मीडिया मेंबर हो, मैं सबको सलाम पेश करती हूं और सबको शाबाश देती हूं। शाबाश। अच्छा, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब जरा चंद बातें बहुत सीरियस बातें जिनका करना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है और नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझती हूं, जानती हूं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो इस वक्त करनी बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान का नौजवान, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कारकुन भी शामिल हैं, उनका किरदार सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। आप सबको ये इदराक है, शऊर है और होना भी चाहिए कि आपके मुल्क में आज क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है,
कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। जानते हो ना ये सब? देखो देखो, रियासत के कई सतून होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी होती है। सबसे पहले जरा हुकूमत एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ से छीनी गई और एक इकामा पर नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, आपके नुमाइंदे नवाज शरीफ को ऑफिस से उठाकर बाहर कर दिया गया, एक एक्सपायर्ड इकामा के ऊपर, उसके बाद 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है। तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? पाकिस्तान चल रहा है आज? हुकूमत चल रही है आज? रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अभी जो मियां साहब ने बात की तो मुझे यहां से अंदाजा हुआ, एक आवाज आई कि पहले 100 रुपए में, इधर से मुझे कहीं आवाज आई थी कि पहले 100 रुपए में हांडी रोटी हो जाती थी। अब होती है? अब 1000 रुपए में भी होती है? भाई, जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं, वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? और गैस का हाल देख लो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक खानदान जिसका 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उसको 50,000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली और गैस का। और फिर एक मिनट, वो पता है ना कौन कहता था कि सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा? कौन कहता था? आज सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या होनी थी, पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स ही बैन कर दी हैं। और मुल्कों ने, कोई ये कहता था ना कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, तो कहां है आज वो वजीर आजम जो साइकिल पे जाता था? आज वो जाली वजीर आजम जब किसी शहर में आता है तो अवाम को भेड़ बकरियां समझकर उनका पूरा शहर का शहर ही सील कर दिया जाता है। भाई तुम्हें क्या खतरा है? खतरा तो नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान को था, जिसने जब इक्तदार संभाला तो हर रोज मुल्क में धमाके होते थे और हर रोज मुल्क पे ड्रोन अटैक्स होते थे। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 जंगें लड़ी। कौन सी जंगें? ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद। और फिर भी वो जंगें भी लड़ रहा था, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी कर रहा था और अवाम के दरमियान मौजूद भी होता था। आज इस जाली और डरपोक वजीर आजम को कहो जरा अवाम के दरमियान 2 मिनट निकल कर तो दिखाए। और मुल्तान की मेरी तकरीर सुनी थी ना? मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वो जो तकरीर थी ना, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। आपको पता है कि एलएनजी इसने बाहर से मंगवानी थी। वो इसलिए देर से मंगवाई क्योंकि इसके उन दोस्तों का
जो इसके घरों के और किचन के और पार्टी के खर्चे चलाते, क्योंकि उनके फर्नेस ऑयल प्लांट्स हैं। और फर्नेस ऑयल प्लांट से जब ये बनती है तो आवाम को महंगी मिलती है। जानते हो कि 122 अरब का नुकसान हुआ आपका, और ये 122 अरब का नुकसान जो है ये किसका हुआ? आप जो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई से जो टैक्स देते हो वो इनकी करप्शन की नजर हो जाता है। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। बजाय इसके कि आवाम को सस्ती बिजली मिलती, इसके किचन का खर्चा चलाने वाले दोस्तों को फायदा हुआ। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। और वो आला अदलिया की बात सुनी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त कहां लगे, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लगता है सारे दरख्त बनी गाला में लग गए हैं। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। अब मुझे ये भी पता चला है, कल मुझे मेरी दादी का अफसोस करने एक बिजनेसमैन आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बिजनेस जो उनकी इंडस्ट्री है उसके लिए एलएनजी की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो एक के बाद एक जहाज एलएनजी लेकर समंदर के किनारे खड़ा होता था। और वो कहते हैं कि आज एलएनजी के इंतजार में सारी इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं कि हमें एलएनजी मिले। और फिर आ जाओ जरा अस्पतालों की तरफ। आज सुबह जब मैंने पढ़ा, कौन ये कहता था कि मोटरवे बनाने से कौमें नहीं बनती, अस्पताल और स्कूल बनाने चाहिए, तो मुझे हाथ उठाकर जरा बताना कि पूरे पाकिस्तान में, एक सूबा छोड़ ही दो, पूरे पाकिस्तान में क्या इस जाली हुकूमत ने एक भी अस्पताल बनाया? और आपको पता है, मैं सुबह पढ़ रही थी कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जो कि केपीके में है, वहां पर आज ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वक्त पर ना पहुंचने की वजह से 7 कोरोना में मुब्तला अफराद जान बहक हो गए। है कोई इसको पूछने वाला? कोई इसको आईना दिखाने वाला है कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े दावे आज कहां गए? अस्पतालों में लिख कर लगा दिया गया है कि अगर स्ट्रेचर चाहिए या व्हील चेयर चाहिए गरीब मरीज को, उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए। और आप ये जानते हैं कि जो लाहौर का शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, उसमें 100 बच्चे सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वफात पा गए। 100 बच्चे, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत उसको शहबाज शरीफ के वक्त में ग्रांट देती थी, वो जालिम हुकूमत ने वो ग्रांट खत्म कर दी गई। और या सोचो, उन माओं का हाल सोचो। मैं भी मां हूं, मेरे भी बच्चे हैं। सोचो कि किसी मां के बच्चे का इसलिए इंतकाल हो जाए क्योंकि अस्पताल के पास पैसे नहीं है। और फिर ये मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि वो याद है मोटरवे पर वो जो एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती का वाकया हुआ था, याद है ना? वो सारी खवातीन मुझे बताएं कि वो बेटी कौम की, पाकिस्तान की बेटी की बेहुरमती का वाकया किस किस को याद है? उसके बच्चों के सामने उसकी बेहुरमती की गई और इनके हुकूमती अहलकार कहते हैं कि भाई उस औरत को क्या जरूरत थी रात को अकेले घर से निकलने की। और ये जो हुकूमत है, कहता था मैं 9 दिन में, 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। और ये जो करप्शन खत्म करने के दावे हैं ना, अभी देखना मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम दूंगी तो मीडिया मुझे म्यूट कर देगा।
आप जानते हो कल काजी फाइज ईसा को जानते हो ना? कल काजी फाइज ईसा ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि आसिम सलीम बाजवा की एहलिया की 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी प्रॉपर्टीज अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। भाई जरा है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत? नवाज शरीफ जैसे 3 दफा के वजीर आजम को, जो अपनी बेटी समेत 200 पेशियों में उसने भुगता इस इंतकाम को, अपने बाप से लेकर अपने पोते तक का 3 नस्लों का हिसाब दिया। है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? और एक बात, अभी आप सब नारा लगा रहे थे ना आसिम बाजवा रसीदें दो, तो कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, किसी अदालत में इतना हौसला हो ना हो कि उससे रसीदें मांगे या ना मांगे। वो नैब का चेयरमैन कहता था ना कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं, तो अब उसको आसिम सलीम बाजवा का फेस नजर नहीं आ रहा? नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, एफआईए उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, कोई जाली हुकूमत उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जरा नारा लगाओ ना, आसिम बाजवा रसीदें दो। आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। अभी मुझे अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं। ये हुकूमत बहुत चालाक है, इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे, जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को यह कहा गया कि अपने फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए। वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है, मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें यह पता नहीं है
कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें ये कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को इकट्ठा, अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अचानक अरशद मलिक की वो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना? नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इन अहकामात को मानते हैं तो पिछले जो 2 चीफ जस्टिस का हाल हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सब एहतरामन या उनके खौफ के मारे उनको सलाम करते हैं, जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो कोई उनसे हाथ मिलाने का भी रवादार नहीं होता।
ये जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 साल, अपने 3 साल निकाल जाएं तो आप कहें कि मैं बहुत कामयाब हूं। कामयाब वो इंसान है कि उसके जाने के बाद उसको लोग याद करें और कहें कि बंदा बिल्कुल ठीक था, बंदा बहादुर था। जैसे आज उनका क्या नाम है जो फौत हुए जस्टिस पेशावर वाले, वो जो सेठ वकार साहब हैं, आप देख ले, फर्क देख ले लोगों में। सेठ वकार साहब पेशावर के कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी थी फांसी की। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी तारीख उनको याद करेगी उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और जरा ये भी सोच लो कि ये चीफ जस्टिस जो अभी घर गए हैं, इनको अवाम किस नाम से याद करेगी। तो मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि उनको प्रेशराइज करने वालों के चेहरे अवाम को नजर नहीं आते। वो बहुत चालाक लोग हैं, वो पर्दे के पीछे छुपे होते हैं ताकि उनके चेहरे अवाम को नजर ना आए। अवाम को जजेस के चेहरे नजर आते हैं और वो जजेस के किरदारों को, जजेस की जो नौकरियां, उसको हमेशा के लिए दागदार कर देते हैं। तो अगर जजेस भी इनकार कर दें कि चाहे वो काजी फाइज ईसा का केस हो या जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का, जिसने कहा था कि मुझे आकर कहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल मत देना, हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अब वो बेचारा कब से इंतजार में है कि उसको इंसाफ मिले। अब सुना है कि उनकी पिटिशन भी लग रही है। तो दुआ करो कि हमारे जो आईन और कानून पर चलने वाले जजेस हैं, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। इनमें से किसी जज को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का बोल बाला हो। पाकिस्तान में इंतकाम पर नहीं, इंसाफ पर फैसले हों। और कोई जज जिसकी फाइल इनके पास होती है या कोई भी चीज इनके पास होती है, वो इनके इंतकाम का निशाना न बने। और फिर अभी मैं अपने एमएनएज और एमपीएस से मिलकर आई हूं, कुछ दिन हुए। तो एक एमपीए ने, जो टिकट होल्डर था, वो महकमा ज़राअत वाली बात याद है ना, कि एक बेचारे को मुस्लिम लीग नून की टिकट मिली। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर आदमी था और उसकी जीत पक्की थी। उसको ये कहा गया कि तुम मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस कर दो 2018 में। उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? तो उसने कहा तुम आजाद हैसियत में खड़े हो जाओ। उसने कहा भाई मेरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मैं बेवफा आदमी नहीं हूं, तो मैं क्यों टिकट वापस कर दूं और आजाद खड़े हो जाऊं? तो उसके मुंह पे इन लोगों ने थप्पड़ मारे। अब मुझे ये बताओ, मैं सारे पाकिस्तान के एमएनएज और एमपीएस से मुखातिब हूं, मुझे बताओ कि आपकी ये अब आपका फ्यूचर है कि अगर आप अपनी वफादारियां बेचने से इनकार करोगे तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे? कब तक ये जुल्म आप बर्दाश्त करोगे? आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, अपनी इज्जत का पास आपको होना चाहिए। अगर मैंने अपने जो लाहौर में अब 13 को इंशाअल्लाह जलसा होने जा रहा है, तो मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने एमएनएस और एमपीएस को कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि एफआईआर कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। और ये जानते हो ना कि एक एक जलसे के बाद 3,000 एफआईआर कटती हैं। तो मैं आज परवेज अंकल के साथ मजाक कर रही थी, वो याद है ना, एक मिनट, वो याद है ना, वो पिछले जमाने में जब मैं छोटी थी तो जब शादी होती थी तो दूल्हा को वो नोटों वाला हार पहनाया जाता था। तो मैंने अपने एमएनएस और एमपीएस से कहा है कि एफआईआर जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से।
और एक बात मैं आखिर में ये भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान की जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है
कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के एमएनएस को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचानें। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये पीडीएम का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का
हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। तो फिर एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया, नवाज शरीफ, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा। अच्छा बाय द वे कल मैं इंशाल्लाह एक लाहौर में मेरी रैली कल है और एक 2 दिन के बाद है। लाहौर में मैं जगह जगह जाकर लाहौर के अवाम को खुद दावत दूंगी कि वो आए और 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत करें। अब आखिर में एक और नारा, पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।